अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िवस ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 6 बज रहे थे, मैंने जैद को स्कूल भेज दिया था। मतलब 6 बजे मैं उठी थी तो 7:15 तक जैद स्कूल निकल जाता है और 7 बजे तक निकल जाता है, क्योंकि फिर थोड़ा सा दूर है तो 10-15 मिनट उसको जाने में लगते हैं। फिर उसकी बस आ जाती है, फिर वो उसको ले जाती है। और यहाँ सुबह सुबह देखो दाना चुग रहे थे कबूतर और धीरे धीरे सारे इकट्ठे होते चले गए। एक आंटी है पड़ोस में, वो ना दाना डालती हैं डेली कबूतरों को, तो इसलिए सारे कबूतर इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट तय कर देती हूँ। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब से सर्दियाँ पड़ी हैं, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ रही थी कि मैं स्वेटर भी पहनूँ, सॉक्स भी पहनूँ, बट आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इसीलिए जब से मतलब सर्दियाँ पड़ी हैं तो पहली बार मैंने ये स्वेटर और सॉक्स पहने थे। अच्छा, फिर उसके बाद नाश्ता आ गया था और नाश्ते में थे आलू की सब्ज़ी, पूरी और साथ में थी चाय गर्मा गर्म और मक्खन थे। तो मक्खन तो खैर मैंने खाया नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ आलू और पूरियाँ खाई थी और दूध में पत्ती लगवा ली थी अपने लिए। तो बस ये नाश्ता फिनिश किया और उसके बाद फिर हम लग गए अपने थोड़े छोटे मोटे कामों में। काम क्या थे, सबसे पहले शिरीन मुझे लेकर आ गई थी प्याज काटने के लिए। मैं उससे मना कर रही थी कि मुझे प्याज व्याज काटने का काम मत दे, कुछ और काम दे दे तो मैं कुछ और कर लूँगी, लेकिन प्याज नहीं काटी जाएगी मुझसे। फिर वो और कामों में मसरूफ़ हो गई थी, तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ काट दी प्याज। और प्याज काटते समय बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। और कितने लोग ऐसे हैं जो प्याज काटने का काम बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है मेरी तरह, क्योंकि मुझे प्याज काटना बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। पूरे घर में मतलब आंसू, मतलब इतनी वो झरसी आती है ना प्याज की, और साथ ही साथ रोना भी इतना आता है और इतने आंसू आते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिसको प्याज काटने में आलस आता है मेरी तरह। तो प्याज इसलिए कट रही थी क्योंकि आज घर में बनने वाली है बिरयानी। पापा लेकर आ गए थे चिकन, वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चिकन ले आए थे, जिसमें कि एक बार तो उन्होंने कौरमा बन गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने लिए भी चिकन बनवाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और चिकन बच गया। तो उन्होंने बोला कि घर में जब चिकन रखा है तो तुम बिरयानी बना लो उसकी। तो सोचा कि चलो ठीक है, चिकन रखा है तो बिरयानी बन जाती है और 2 बार वो यूज़ भी हो गया था। अब इतना बचा है कि एक डिश और बन सकती है, तो पापा ने बोला कि इसकी आज बिरयानी बना लो, तो इसीलिए बिरयानी बनाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। चलो, तो यहाँ कट गई प्याज। और प्याज 2 काट इसलिए ली है क्योंकि प्याज सिर्फ ऊपर से, जो बिरयानी के ऊपर से डालते हैं सिर्फ, और थोड़ी सी वो छौंकने के अकॉर्डिंग, बस इतनी प्याज ली है। और यहाँ पर मम्मी काट रही हैं पालक का साग, काट रही थी अपने लिए। साग तो बनाएंगी क्योंकि इन्हें सर्दियों में साग खाना बहुत पसंद है, और जब कभी भी घर में साग बनता है तो ये मोस्टली अपने हाथ का ही बनाती हैं, क्योंकि मम्मी को अपने हाथ का साग बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बट मैं अगर अपनी बताऊँ तो मुझे साग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं ना जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, चाहे कितनी भी अच्छी बन जाए, चाहे कोई भी बना ले, लेकिन नहीं मन करता खाने का। तो मेरे साथ भी ऐसे सीन है, मुझे साग कभी पसंद नहीं आता, सच बताऊँ। इसलिए मैं साग को ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो बेडशीट है इसको हटा देती हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बिछ रही थी तो ये गंदी हो गई। और मेरे फ्लोर में सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे बेड पे बेडशीट बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि जैद भी गंदा कर देता है और जैद हर चीज़ बेड पर बैठ के ही खाता है। तो सारी चीज़ें, जैसे कभी ड्राइंग कर रहा है तो बेडशीट पे बिछा कर करता है, कभी कुछ भी, मतलब ड्राइंग करना, चाय पीना, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, खेलते खेलते वो बेडशीट पे गिर जाती हैं, इसलिए बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। अच्छा, बेडशीट बिछाने का तरीका आप लोगों को मैं बताती हूँ। मैंने ना सबसे पहले जो मेरे बेडशीट के जो गद्दे थे उनको पहले आगे की तरफ खींचा, फिर बेडशीट बिछा दी थी। बेडशीट बिछाने के बाद फिर गद्दों को पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया था, मैंने पीछे की तरफ कर दिया था। इस तरीके से जो बेडशीट है बहुत ईजिली बिछ जाती है। फिर रूम की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज शिरीन किस तरीके से यूपी स्टाइल में बिरयानी बना रही है, यानी कि देसी तरीके से बिरयानी किस तरीके से बनती है। ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी बेसिक से मसालों से बहुत अच्छी बिरयानी बना सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर तेल के अंदर प्याज छोड़ दी, जो कि प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन हो रही थी, और यहाँ पर यखनी बना ली थी। अब यखनी का जितना भी ये सामान है, इसमें से बोटियाँ जो हैं चिकन की वो अलग निकाल लेंगे, और बाकी का जो जो सामान था उसको साइड में कर देंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस उसको साइड में करने के बाद वहाँ यखनी तैयार हो गई, उसका पानी छान लिया। अब यहाँ पर प्याज हो गई थी तो थोड़ी सी प्याज अलग से निकाल ली, और उसके बाद कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए, और जैसे कि थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, लौंग, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया। लहसुन अदरक का पेस्ट का जो कच्चापन है वो निकल जाए, और ये जो जार के अंदर जो लगा हुआ था इसको भी थोड़ा सा पानी डाल कर डाल देंगे इसके अंदर। अब फटाफट से मसाले अच्छे से भुन जाएं, उसके बाद बाकी के मसाले हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देंगे चिकन की
मतलब चिकन डाल देंगे, क्योंकि जो जब चिकन डालेंगे ना इसके अंदर तो उससे क्या होगा कि चिकन के अंदर जो मसाले का फ्लेवर है ना वो अच्छे से आ जाएगा। तो अब इसमें जाएंगे 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च, और उसके बाद थोड़ी सी इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च में कोई फ्लेवर नहीं होता, सिर्फ वो कलर के लिए होती है, तो थोड़ा सा कलर के लिए इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसमें ऐड करने वाले हैं गरम मसाला, जो कि घर का पिसा हुआ है। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और थोड़ी सी इसमें डाली है पीली मिर्च। पीली मिर्च का फ्लेवर अच्छा आता है और वो किसी भी लोकल स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद सभी मसाले मिक्स कर लिए, और मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम दही। अब इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे दही। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास दही है तो आप दही को ज़रूर डालिएगा। तो दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दही पानी छोड़ती है। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है कि दही डालने के बाद मसालों को अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर चावल हमने 2 घंटे पहले गला कर रख दिए थे, तो 2 से 3 बार हम अपने चावल धोएंगे, और चावल धोने के बाद फिर हम बिरयानी के अंदर इसमें ऐड कर देंगे। अब देखो मसाला भी हमारा अच्छे से हो गया है, और मसाला होने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम चावल। और ऑलमोस्ट 2 घंटे तक चावल को गलाना है, और जितना चावल अच्छे से हमारे गलेंगे उतनी अच्छी बिरयानी हमारी बनकर तैयार होगी। अब इसमें हम डाल देंगे यखनी का पानी, और यखनी का पानी डालने के बाद अगर आपको पानी की क्वांटिटी कम लगे तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको पानी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। ऊपर से फिर इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च काट कर डाल देंगे बड़े बड़े पीसेस में। और उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें टॉप्स का अचार। इससे बहुत अच्छा बिरयानी के अंदर फ्लेवर आता है। और उसके बाद डालेंगे हम नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और लेकिन इस पॉइंट पर नमक बिरयानी के अंदर थोड़ा सा चटकीला होना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा तेज़ लगेगा तभी जाकर चावल के अंदर बिल्कुल परफेक्ट नमक होगा। अगर आपको थोड़ा तेज़ लग रहा है इसका मतलब चावल में बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए नमक थोड़ा सा चटकीला रखिएगा। मिक्स करेंगे, और उसके बाद तेज़ आंच पर सबसे पहले एक उबाल ले लेंगे। जब एक उबाल आ जाएगा उसके बाद गैस को धीमी कर देंगे, और फिर धीरे धीरे अपनी बिरयानी को पकने देंगे। अब ढककर पकाएंगे इसको, और ढककर पकाने के बाद फिर हमारी ये बिरयानी तैयार हो जाएगी। लास्ट में इसको दम कर लेंगे। और यहाँ साग भी बन चुका है, बस इसमें बघार लगाना बाकी रह गया है। और मम्मी की अगर मैं एक बात बताऊँ तो मम्मी चिकन बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। मम्मी को गोश्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो कोई सा भी गोश्त हो, चिकन हो, बड़े का हो, या मतलब कोफ्ते हो, कुछ भी, वो कुछ भी नहीं खाती हैं। कबाब वगैरह कुछ भी नहीं खाती हैं, सिर्फ घर की सब्जियां ही खाती हैं। उनको गोश्त खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो इसीलिए अपने लिए साग बना रही थी, और साग बनाने में शीरीन उनकी हेल्प भी कर रही थी। तो यहाँ बिरयानी भी बनकर तैयार हो गई है। बिरयानी बनकर तैयार हो गई, बिल्कुल देसी तरीके से बनाई है, बिल्कुल यूपी स्टाइल में। आपने देखा होगा यूपी में इस तरीके से ही बिरयानी मिलती है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। साथ में आप चाहें तो इसके साथ लहसुन की चटनी या फिर टमाटर की चटनी आप चाहें तो बना सकते हैं। बिरयानी जब कभी भी बनती है ना तो मैं रोटी कभी नहीं खाती। चावल के आगे रोटी बिल्कुल भी स्किप कर देती हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो चावल के आगे रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के इस छोटे से व्लॉग में आप लोगों को मेरा कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, और बिरयानी का मज़ा लीजिए। और मैं तो चली खाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, और 3 बजे तक बिरयानी तैयार भी हो गई थी। अब यहाँ पे साथ में रखेंगे हम कटी हुई प्याज, और थोड़ा सा रखेंगे इसमें हम नींबू, और थोड़ा सा आप चाहें तो चाट मसाला मिक्स करके खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्लेवर बनाइए आप अपने अकॉर्डिंग। तो कैसी लगी मेरी बिरयानी की ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को इस व्लॉग में कोई सा भी पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी अच्छे व्लॉग के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।